इमरान खान साहब ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था उसके हवाले से बहुत सारे सवालात उन्होंने उठाए हैं, बहुत सारे इंकशाफात इमरान खान साहब ने किए हैं। दो तीन जो बुनियादी चीज़ें उन्होंने कही हैं मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो उन्होंने बाकायदा तौर पे वो CCTV फुटेज दिखाई है जिसमें वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो DPO वज़ीराबाद थे उन्होंने ख़ुद अपना मोबाइल SHO को दिया और उसी मोबाइल से SHO ने फिर वो मुल्ज़िम नवीद जो हमलावर था इमरान खान के ऊपर जिसने फायरिंग की थी उसकी वीडियो बनाई। और फिर उन्होंने वो सवाल उठाए कि वीडियो वहाँ पर बनी है तो उसके बाद फिर ये चंद मखसूस मीडिया पर्सनस के पास गई है, तो क्यों गई है, कैसे गई है, किसने भिजवाई है। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब ये वाक़या हुआ था तो उसके बाद DPO वज़ीराबाद एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर तो बड़े हाई लेवल पे इंक्वायरी हो रही है कि ये लीक कैसे हुई है। लेकिन अभी इस CCTV फुटेज से पता लगा है कि वो बनी तो वीडियो DPO साहब के अपने मोबाइल में थी। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप इस वक्त फुटेज देख रहे हैं इसके अंदर DPO साहब का अपना मोबाइल था जो उन्होंने SHO साहब को दिया। SHO साहब ने वो वीडियो बनाई यानी कि द वीडियो वाज इन पोजेशन ऑफ द DPO वज़ीराबाद। तो आगे वो कैसे गई वो एक अलग बात है। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा गुफ्तगू में आगे जाके कि बड़े हाई लेवल पे इंक्वायरी हो रही है कि ये लीक कैसे हुई है। तो बुनियादी तौर पे और जो दो तीन बातें खान साहब ने की हैं उसमें उन्होंने कहा है कि यही DPO को जब JIT ने तलब किया फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो इन्होंने JIT में आने से इनकार कर दिया। और वो इमरान खान कह रहे थे, उनके लिए बड़ी हैरानगी से वो कह रहे थे कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर DPO काम करते हैं और अगर JIT उनको तलब कर रही है तो उनको वहाँ पर जाना चाहिए। और अगर कोई अफसर JIT के बुलाने पर नहीं जाता है, हुकूमत अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, उन्हें मानने से इनकार करता है तो वो तो सस्पेंड भी हो सकता है, इवेंचुअली वो डिसमिस भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो DPO साहब जो उन्होंने JIT में पेश होने से इनकार कर दिया, अब अदालत के थ्रू उनको JIT में पेश करवाना है। फिर एक और इंकशाफ जो इमरान खान ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो ये किया है कि CTD के एक एहलकार को भी JIT ने तलब किया था और उसने भी आने से इनकार कर दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि JIT ने जो मुल्ज़िम नवीद था उसका जो मोबाइल था वो फोरेंसिक्स के लिए जिस महकमे को भिजवाया वो वफाकी हुकूमत के अंडर आता है और उस महकमे ने कहा कि हम इसका फोरेंसिक्स नहीं करवाते। तो सवाल वो ये उठा रहे थे कि अगर कोई महकमा जो कि वफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रहा है, वो मुल्जिम जो कि हमलावर था जिसके ऊपर इक़दाम कत्ल का पर्चा है इमरान खान साहब के हवाले से, उसके मोबाइल का फोरेंसिक्स तक कराने से इनकार कर देता है, तो इसका मतलब यह है कि वफाकी हुकूमत की इसमें कोई ना कोई बदनीयती शामिल है। और मज़ीद आगे जाके उन्होंने तो उनके हवाले से इल्ज़ामात भी लगाए हैं। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उससे पहले जो मुल्ज़िम नवीद है उसके एक वकील साहब आज सामने आए हैं और उन्होंने आके एक बड़े भरपूर अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टेलीविज़न पर लाइव नशर भी की गई है। क्या क्या है वकील ने, सुने। ये क्यों अपनी FIR दर्ज करवाने से भाग रहे हैं? इनको जस्टिस ऑफ पीस ने हुक्म दिया कि आपके पास इख्तियार है, आप जाके अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वो करवा दें। ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, अपना क्रॉस वर्जन जो है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए नहीं जा रहे। ये इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि इनको पता है कि ये सारा वकूआ इनका अपना क्रिएटर था, इनका अपना प्लांटर था। इस पूरे वाक़े का बेनिफिशियरी इमरान खान है। उनका लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया था, बंदे उनके लिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके थे, तो उनको दोबारा से उठाने के लिए ये उनके प्लान का हिस्सा था। हम तो ये तस्लीम ही नहीं करते कि इमरान खान साहब को कोई भी जख्म आए, वो सारे जख्म इन्होंने खुद बनाए हैं। बदकिस्मती ये देखें कि JIT जो मौके पर मौजूद जितना भी वीडियो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रही। CCTV फुटेज जो JIT ने वहां से बरामद की है जिससे ये बात साबित होती है कि जो मौजम शहरी वहां पर जांबाक हुआ वो इमरान खान के गार्ड की गोली से लगने से हुआ, उस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा। अहम बात यह है कि JIT की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुंच गई। तो ये सारी बातें वो वकील साहब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जो ज़ख्म है ये तो इमरान खान साहब को गोलियां सही वाली तो लगी नहीं है, तो ज़ख्म ऐसे ही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये प्लांटेड है, ये सारा वाक़या जो है ये प्लांटेड है। अब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जब ये वाक़या हुआ था तो उसके कुछ ही देर बाद जिस वीडियो के हवाले से अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले और जिसके बनते हुए की CCTV फुटेज भी अभी मौजूद है, उस वीडियो में वो मुल्ज़िम नवीद जो हमलावर था वो ख़ुद ये कह रहा है कि हाँ जी मैंने इमरान खान पर कातिलाना हमला किया है
वो तो ये कह रहा है कि मैं इमरान खान को जान से मारना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है। तो एक तरफ तो मुल्ज़िम नवीद खुद ये बात कर रहा है कि मैंने किया है, ये मैंने किया है, मैं करना चाहता था, मैं इमरान खान को कत्ल करना चाहता था, और उसकी उसने वजूहात भी बताई हैं कि मेरी नज़र में वो लोगों को गुमराह कर रहा था, और जो भी उसका स्टेटमेंट था वो चल। मुल्ज़िम ये कह रहा है, वकील साहब कह रहे हैं कि ये प्लांटेड है, मुल्ज़िम कह रहा है कि हाँ जी हुआ है, और वैसे तो पूरी दुनिया ने देख लिया ना कि वाकया हुआ, और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि गोलियां चली और गोलियां उसके बाद जख्मी हुए तो वो जख्म भी देखे गए, और पूरी दुनिया में जिस वाकये के हवाले से बात हो रही थी कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है कि एक आदमी जो लॉन्ग मार्च करने के लिए निकलता है इवेंचुअली उसको आप रोक रहे हैं, तो वो किस तरह से रुक रहा है और कि उसके ऊपर कातिलाना हमला हो जाता है, वो सारी अपनी जगह पे बात है। लेकिन मुल्ज़िम खुद ये तस्लीम कर रहा है, उसका कन्फेशन सामने आ गया है, उसकी वीडियो बनी हुई है, और दूसरी तरफ वकील साहब कहते हैं वाकई प्लांटेड है, ये तो जाली। सुन लें, शॉर्ट सुन। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। तो ये मुल्ज़िम खुद कह रहा है, ये मुल्ज़िम का बयान ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो पर है। उस हवाले से ये भी बात हो रही है कि ये लीक कैसे हुआ, मखसूस लोगों के पास, मीडिया पर्सन्स के पास कैसे गया, किसने भेजा, और दूसरी तरफ वकील जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो कहते हैं सारा वाकई प्लांटेड है। मतलब कि अजीबोगरीब किस्म का उन्होंने थेरी अडॉप्ट की है डिफेंस करने के हवाले से। मजीद वकील साहब ने एक और बात की, वो भी ज़रा अजीबोगरीब ही है, सुन लें क्या कहा उन्होंने। हम तो ये तस्लीम ही नहीं करते कि इमरान खान साहब को कोई भी जख्म आए, वो सारे जख्म इन्होंने खुद बनाए हैं। बंदा यू फ्रंट में खड़ा हुआ है इस तरफ को, और उसकी पिंडलियों के ऊपर पिछली साइड के ऊपर जख्म कैसे आ रहे हैं, वो गोलियों के शरे उसको कैसे लग रहे हैं, वो लगे ही नहीं है, वो हुआ ही नहीं है। और जिस तरह के जख्म जो है वो इमरान खान साहब के दिखाए जा रहे हैं, वैसे जख्म आप यहाँ पर किसी भी मास्टर के पास चले जाएं जो आर्थों के काम करने वाले हैं, वो आपको बगैर दर्द के इस तरह के 13 जख्म बना देंगे। तो एक तो वही बात कि वो कह रहे हैं कि ज़ख्म आए नहीं, वो ये कह रहे हैं वो तो वैसे ही मुकर गए, मतलब कि रोज़े रोशन की तरह जो चीज़ यहाँ थी उस पर वो मुकर गए हैं। वकील साहब उनकी मर्ज़ी है। लेकिन दूसरी बात, वो जो पिंडली के हवाले से वकालत झाड़ रहे हैं ना अपनी, वो कह रहे हैं कि जी ये किस तरह से गोली इधर से चली तो पिंडली की टांग की उस हिस्से में, मखसूस हिस्से पर गोली कैसे लग गई। तो ये साइंटिफिकली बड़ी अजीब आसान सी बात है कि मिसाल के तौर पे ये बात तो फैक्ट है कि गोली जब चली है तो वो पहले कंटेनर की लोहे की जो चादर थी उससे टकराई है और फिर उसको चीरती हुई निकली। और फिर खुद आप लोगों ने ये कहा है, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट थी उसमें कि जी गोली बराह रास्त नहीं लगी है, उसके टुकड़े लगे। यानी कि जब लोहे की चादर जो कंटेनर की थी उसको गोली ने चीरा है, उसमें उसको फाड़ते हुए उसमें से निकली है, तो उसके बाद वो गोली भी डैमेज हो चुकी थी, फिर वो मखसूस हिस्सों में। तो जब चीज़ इतनी रफ्तार से गोली आकर लोहे की चादर को लगेगी और उसको क्रॉस करेगी तो उसके बाद क्या उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी? डू यू एक्चुअली एक्सपेक्ट साइंटिफिकली कि वो बिल्कुल जिस सीध में जा रही है उसी सीध में जाकर टारगेट? नो, वो उसमें से जब निकलेगी तो उसके जो टुकड़े हैं वो तो बिखरेंगे और वो किसी भी डायरेक्शन में बिखर सकते हैं। वो राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे कहीं पे भी बिखरेंगे और वहां पे जो भी खड़ा है या उसकी टांग का जो भी एंगल है वहां पे वो लग सकते हैं। तो ये अजीबोगरीब किस्म की बात थी जो वकील ने की है, लेकिन बहरहाल वो कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरी टीम ने राब्ता करने की कोशिश की है, क्योंकि एक और टेलीविज़न प्रोग्राम में वकील साहब तो बैठे हुए थे, तो हमने इनसे राब्ता करने की कोशिश की है कि ये जितनी अक़वाले ज़री इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है तो वो इधर भी आके हमारे सामने करते हैं। हम कोई 4 सवाल ही इनसे पूछ लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उन्होंने हमारा फ़ोन जो है वो अटेंड नहीं किया, मैसेज भी किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर वो आना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है।